क्या तुमने सुना उस छोटे से काफिले की कहानी जो हजारों जालिमों के सामने डटा रहा? आओ सुनो हजरत इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा, उनकी बहादुर बहन ज़ैनब रादियल्लाहु अन्हा और वफादार भाई अब्बास रादियल्लाहु अन्हा की कहानी, जिन्होंने सच और इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी और सजदे में अल्लाह को याद करते हुए दुनिया को सिखाया कि हिम्मत और प्यार क्या होता है। एक पुराना जमाना था जब दुनिया में कुछ लोग जुल्म और नाइंसाफी फैला रहे थे। उस वक्त करबला नाम की जगह पर एक छोटा सा काफिला आया। इस काफिले में थे हजरत इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे नवासे थे। उनके साथ उनके परिवार, छोटे छोटे बच्चे, बहनें, भाई और कुछ वफादार दोस्त थे। कुल 72 लोग थे। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा का दिल सच और इंसाफ से भरा था और वे चाहते थे कि दुनिया में अल्लाह का सच्चा पैगाम फैले। उस समय एक जालिम बादशाह जिसका नाम यजीद था, हुकूमत कर रहा था। यजीद चाहता था कि लोग उसकी गलत बातें माने, लेकिन इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैं जुल्म के सामने कभी नहीं झुकूंगा। कूफा शहर के लोगों ने इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा को चिट्ठियां लिखी, आइए हमें सच का रास्ता दिखाइए। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मदीना से कूफा की ओर सफर शुरू किया, लेकिन रास्ते में करबला के रेगिस्तान में यजीद के हजारों सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिया। यह एक बहुत बड़ा लश्कर था और इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा के पास सिर्फ 72 लोग थे। फिर भी इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा ने हिम्मत नहीं हारी। यजीद के सिपाहियों ने बहुत बुरा काम किया। उन्होंने फुरात नदी का पानी बंद कर दिया ताकि इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा और उनके काफिले को एक बूंद पानी भी न मिले। गर्मी बहुत थी और छोटे छोटे बच्चे प्यास से रो रहे थे। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा के 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर रादियल्लाहु अन्हा भी प्यास से तड़प रहे थे। एक दिन इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा ने अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया और लश्कर के सामने जाकर कहा, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो ठीक है, लेकिन इस मासूम बच्चे को तो पानी दे दो। लेकिन जालिमों का दिल नहीं पिघला। एक सिपाही ने तीर चलाया जो नन्हे अली असगर रादियल्लाहु अन्हा के गले में लगा। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल कर। 10 मुहर्रम का दिन आया जिसे आशूरा कहते हैं। यह वह दिन था जब करबला में जंग हुई। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा के भाई, बेटे और दोस्त एक एक करके मैदान में गए और बहादुरी से लड़े। उनके भाई हजरत अब्बास रादियल्लाहु अन्हा, जो बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश में थे, शहीद हो गए। उनके जवान बेटे हजरत अली अकबर रादियल्लाहु अन्हा और छोटे भतीजे हजरत कासिम रादियल्लाहु अन्हा ने भी अपनी जान दी। हर कोई इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा के साथ सच के लिए लड़ रहा था। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा की दुआएं जंग के बीच इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा ने कई बार अल्लाह से दुआ मांगी। उनकी दुआएं कुछ ऐसी थीं, सब्र की दुआ, ऐ अल्लाह हमें सब्र दे ताकि हम इस मुश्किल वक्त में तेरी मर्जी पर डटे रहें। हमें हिम्मत दे कि हम सच का रास्ता न छोड़े बच्चों और परिवार के लिए। जब उनके बेटे अली असगर शहीद हुए तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह मेरे मासूम बच्चों की कुर्बानी देख रहा है, उन्हें अपने पास बुला ले और मेरे परिवार को हिम्मत दे उम्मत के लिए। ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी से तेरा दीन जिंदा रहे। मेरी उम्मत को सच का रास्ता दिखा और जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत दे। आखिरी दुआ जब वे शहादत के करीब थे, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह मैं तेरी खुशी के लिए यहाँ हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल कर और इस्लाम को हमेशा बुलंद रख। इमाम हुसैन रादियल्लाहु अन्हा की हर दुआ में अल्लाह का प्यार और दूसरों के लिए फिक्र थी। वे सिर्फ अपने लिए नहीं
बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते थे। इमाम हुसैन रादी अल्लाह अन्हा की शहादत जब सारे साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन रादी अल्लाह अन्हा अकेले मैदान में आए। उनके शरीर पर कई जख्म थे और तीरों की बारिश हो रही थी, फिर भी उनके चेहरे पर अल्लाह का नूर था। उन्होंने लश्कर से आखिरी बार कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं? सच का रास्ता अपनाओ। लेकिन जालिमों ने उनकी एक न सुनी। तारीख की किताबों में लिखा है कि जब इमाम हुसैन रादी अल्लाह अन्हा जख्मी होकर जमीन पर गिरने लगे तब उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा किया। सजदे में उन्होंने अपना सिर झुकाया और दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे लिए यह कुर्बानी दे रहा हूं, इसे कबूल कर। उसी सजदे की हालत में एक जालिम सिपाही शमर ने उन पर हमला किया। तीर उनके सीने और गले में लगे और इमाम हुसैन रादी अल्लाह अन्हा ने अपने नाना के पैगाम को जिंदा रखते हुए अपनी जान दे दी। इस तरह वे सजदे की हालत में शहीद हुए। उनकी उम्र उस वक्त 55 साल थी। शहादत के बाद इमाम हुसैन रादी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद जालिम लश्कर ने उनके परिवार को कैदी बनाया और कूफा और दमिश्क ले गया। लेकिन इमाम की बहादुर बहन हजरत ज़ैनब रादी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन रादी अल्लाह अन्हा ने यजीद के दरबार में सच की आवाज बुलंद की। हजरत ज़ैनब रादी अल्लाह अन्हा ने कहा, यजीद तू हमें हरा नहीं सका क्योंकि सच हमेशा जीतता है। उनकी आवाज ने करबला का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसे सदाए जारिया समझकर शेयर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।